बात करते हैं, अब बात करते हैं कि सिलेबस जो आया हुआ है माध्यमिक का भी दिखाऊंगा और प्राइमरी का भी दिखाऊंगा। देखिए ये जो नया सिलेबस आया हुआ है प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस जो है, बाल विकास की अवधारणा, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास सिद्धांत, ये पूरी पीडीएफ आई हुई है। मैं दोनों पीडीएफ दिखाता हूं और ये सेम सिलेबस है जो पुराना था। पढ़ाई मैंने अभी क्या कहा, ना सिलेबस की टेंशन लो ना टाइमिंग की टेंशन लो, जो हम पढ़ा रहे हैं आप उस पर फोकस करो। बार बार आपसे बोलता हूं, आप लोग गलती कहां करते हो, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि अरे सर सिलेबस में क्या आएगा, तुम्हें क्या टेंशन, हम पढ़ाएंगे ना। कब एग्जाम होगी, अरे आपको क्या टेंशन, हम पढ़ाएंगे ना। ओके लगा दीजिए। वर्ग 2 वर्ग 3 की सिंगल एग्जाम होगी तो उसके लिए जो भी सिलेबस रहेगा हम आपके लिए जिम्मेदार हैं। अब देखो बाल विकास तो आएगा ही आएगा प्राइमरी में, वर्ग 2 में सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा। हमारी टीम ने कंटेंट पूरा और एक्स्ट्रा तक पढ़ा रखा है, सीटेट लेवल का भी पढ़ा रखा है, वहां पे नीट लेवल का पढ़ा, सॉरी नेट जेआरएफ का पढ़ा रखा है। अब आप सोचिएगा इतना कंटेंट पढ़ने के बाद आप फेल नहीं होंगे, लेकिन गलती तुम्हारी क्या है कि तुम फोकस पढ़ाई पे नहीं कर रहे हो, तुम दिमाग लगा रहे हो कि कब पेपर आएगा, कब एग्जाम होगी। यार मैं हूं ना उसके लिए, आपका एग्जाम लेने के लिए मैं तो हूं। ये देखिए ये वाला, नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आया हूं जिसको आपने कुछ दिन पहले नकार दिया था। बच्चे बोल रहे थे सर कि परीक्षा नहीं होगी। देखिए परीक्षा होगी, बट यहां पर दो बड़े केसेस हैं। एक पहला केस है आपका पुराने शिक्षक का और दूसरा है नए शिक्षकों का। डॉक्टर के द्विवेदी और साथ में संचालक अपर संचालक सभी से अभी हम जनरली बात करते रहते हैं, उनका कहना भी यही था कि जुलाई में परीक्षा करवानी थी और जुलाई में परीक्षा होने ही वाली थी, लेकिन आपको पता है कि 2 परीक्षा से सिंगल परीक्षा पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर नए तरीके से आपका एग्जाम होगा। अब चयन परीक्षा नहीं होगी, इसको लेकर जो पुराना सिलेबस था उसको हटा दिया गया है, या पुरानी जो आपकी एग्जाम थी कैलेंडर से हटा दिया गया है। लेकिन अब एक परीक्षा होगी तो क्या सिलेबस वही रहेगा या बदलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो अगस्त में परीक्षा होगी ये किसके लिए होने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। और ये परीक्षा जो हमारी नॉर्मल स्टूडेंट्स यानी कि जो नए अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देकर शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा कब होगी इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें हैं के द्विवेदी जी का और उसके अलावा दूसरा का भी मैं आपको वो दिखा दूंगा क्या कंटेंट है। इसके अलावा मैं सिलेबस को लेकर भी एक चीज बताऊंगा। माध्यमिक शिक्षक मंडल और प्राइमरी का, माध्यमिक शिक्षक मंडल और प्राइमरी का एक सिलेबस जारी हुआ है। हालांकि ये सिलेबस अभी वही पुराना सिलेबस ही है, लेकिन ये पुराने शिक्षकों के लिए है और नए में भी सिंगल परीक्षा में यही लागू होना चाहिए 99%। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वही सिलेबस, देखिए नया सिलेबस आया है, ये नया सिलेबस पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करें। वही पैटर्न है, सेम पेपर है और जो इस विषयवार 30-30 क्वेश्चन को लेकर जो आपका पुराने समय में डिवाइडेशन था वही है। तो मैं सिलेबस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो बच्चों के मन में संशय है उस पर बात करूंगा कि ये परीक्षा जो अगस्त में है ये नए शिक्षकों के लिए है या पुराने शिक्षकों के लिए है, और नए शिक्षक कब परीक्षा दे सकते हैं और ये परीक्षा में इतनी गड़बड़ी क्यों हुई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सब बच्चे आ चुके होंगे लाइव। जी नमस्कार। सिलेबस भी कंफर्म बता रहा हूं सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो हमें परीक्षा निकालनी है, हमें पेपर निकालना है, हमें शिक्षक बनना है। हजारों शिक्षक हमने बना दिए अब तक, हमने उनको एक ही सलाह दी थी, ये नहीं कि सिलेबस आया पढ़ाई शुरू कर दो, एग्जाम आया पढ़ाई शुरू कर दो। भैया अगर आपका टारगेट शिक्षक बनना है, मेरी बात नोट कर लेना, अगर आपका टारगेट शिक्षक बनना है तो पढ़ाई पर जोर दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ना शुरू कर दो। परीक्षा चाहे अगले महीने आए, चाहे 10 महीने बाद आए। सरकारी नौकरी का 1 महीने मिल जाती है, 1 साल मिल जाती है। सरकारी नौकरी को 3-3 4-4 साल बच्चे परेशान होते हैं, तब जाके कहीं सरकारी नौकरी लगती है। अभी हमने कितनी परेशानियां भोगी आपने देखा, वर्ग 2 वर्ग 3 को लेकर। वर्ग 1 की परीक्षा तो आ भी नहीं रही है, अभी जो अगस्त में होगी ये वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए होगी, लेकिन ये होगी पुराने शिक्षकों की। उसके बाद दिसंबर के बाद हमारी नॉर्मल परीक्षा भी होगी। तो मैं आपको सिलेबस बताना चाहता हूं, सिलेबस आप देख लीजिए क्या पढ़ना बताना चाहता हूं। एनआईएस वाले वैलिड रहेंगे, इसलिए एनआईएस वाले भी पढ़ाई में जुट जाओ, ठीक है। अब मैं आपकी तीनों चारों चीजें बता देता हूं कि हुआ क्या, टाइमलाइन क्या रही। सबसे पहले जुलाई में परीक्षा होनी थी, सबको मालूम है जुलाई में परीक्षा होनी थी। कब होनी थी, जुलाई में परीक्षा होनी थी। और पहले और अब में क्या अंतर आ गया, पहले
दो परीक्षाएं होती थी, पात्रता परीक्षा होती थी और चयन परीक्षा होती थी। जुलाई में आपकी पात्रता परीक्षा प्रस्तावित थी। जुलाई 2026 में आपकी पात्रता परीक्षा क्या थी? प्रस्तावित थी। लेकिन अचानक से बीच में, अब देखो एक तो ये दिक्कत भी करते हैं, ना विभाग और ना ईएसबी कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं। एक परीक्षा होगी इन्होंने बोल दिया, के द्विवेदी जी ने कुछ बोला है, मतलब कि जो डायरेक्टर है वो खुद बता रहे हैं कि एक ही परीक्षा होगी। अब एक परीक्षा होगी तो सिंपल सा लॉजिक लगता है साहब कि पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा का नाम हट जाएगा, अब ये सीधी भर्ती होगी। कौन सी भर्ती होगी? सीधी भर्ती होगी। अब सीधी भर्ती इन्हें जुलाई 26 में करवानी थी। ओके लगा दो, समझ में आ गया। इन्हें जुलाई में सीधी भर्ती करवानी थी, क्योंकि इनको पुराने शिक्षकों का हवाला भी दे दिया गया। अब ये भले सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन पुराने शिक्षकों को भी साथ में बिठाना था। पुराने शिक्षकों ने आंदोलन कर दिया कि भाई हम परीक्षा नहीं देंगे, हम ये नए बच्चों के साथ परीक्षा नहीं देंगे। सरकार ने भी बोला कि ठीक है, हम आपका सहमति दे देते हैं, हम आपको नहीं करवाते इनके साथ परीक्षा, हम आपकी अलग से परीक्षा करवा लेंगे। अब अलग से परीक्षा करवाना था तो जुलाई की परीक्षा बिलर गई। कुल मिलाकर जुलाई की परीक्षा इसलिए नहीं हो पाई कि ना तो पुराने शिक्षक एक साथ देना चाहते थे और नए शिक्षक भी इंतजार कर रहे थे कि सिलेबस क्या कराओगे, तो ना ये सिलेबस तय कर पाए। मैं एकमात्र ऐसा शिक्षक हूं पूरे मध्य प्रदेश में जिसने ये मांग की है ईएसबी से कि आपको सिलेबस कम से कम 5-6 महीने पहले जारी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी बच्चे भुगत चुके हैं। वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 में 1 महीने पहले सिलेबस जारी कर दिया, अगले महीने परीक्षा ले ली। अब ऐसे में जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो परीक्षा नहीं निकाल पा रहा था। इसी के चलते अब इन्होंने कहा है कि सीधी भर्ती का टाइम टेबल परीक्षा हम जारी करेंगे सिलेबस, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनको जुलाई में परीक्षा करवानी थी। तो आप देखिएगा जुलाई में होनी थी टेट परीक्षा, लेकिन डेट नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन एग्जाम आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य शिक्षकों की टेट परीक्षा कराई जानी है। उस पर एग्जाम एजेंसी पानी फेरने में तुली हुई है। एग्जाम एजेंसी पानी फेरने में तुली हुई है। सोचो आपका एग्जाम एजेंसी की वजह से खारिज हो रहा है। तो ये बच्चों के साथ हो क्या रहा है? हमारे बच्चे, देखो भैया, हमें एकजुट तो होना पड़ेगा और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, चिंता मत करो, आपकी परीक्षा भी करवाएंगे। नहीं तो ये वर्ग 2 वर्ग 3 भी खा जाएंगे। मैंने वर्ग 1 वाले बच्चों को बोला था कि भैया आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा एग्जाम करवा दूंगा। अरे सर अभी आ तो जाएगी, आनी तो वाली है, आ तो जाएगी। हट गया टाइम टेबल। देख लो, दिसंबर में परीक्षा होनी थी, आज तक नहीं हो पाई। तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं आगामी परीक्षा हो तो दीप्ति सिंह एकेडमी चैनल से जुड़ जाओ। हम बहुत जल्द आपकी परीक्षा करवाने के लिए जाना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं करवा रहा हूं मैं, वर्ग 1 वर्ग 2 को लेकर हर 2 साल में मुझे आंदोलन करने पड़ते हैं कि आपकी परीक्षा हो। नहीं तो 3-3 4-4 साल 5-5 साल नहीं करवाते थे पहले, अब लगभग हर साल करवाते हैं। तो मैं आपके साथ में, पहले तो वीडियो शेयर कर देना। अब हुआ ये कि जुलाई में इन शिक्षकों की परीक्षाएं प्रस्तावित थी, लेकिन मध्य कर्मचारी मंडल ने अभी तक कोई तिथि जारी नहीं करी। अब अगला देखिएगा, नवीनतम स्कूल शिक्षा विभाग को अब भी स्मरण पत्र लिखना पड़ रहा है। जून में लोक शिक्षण संचालक द्वारा पहला पत्र चयन मंडल को लिखा गया था। इसमें स्पष्ट मांग की गई थी कि एग्जाम जुलाई अगस्त में कराने का समय तिथि बताएं। तब चयन मंडल ने ही स्पष्ट किया कि जुलाई में परीक्षा करवाएंगे, लेकिन अभी तक इसकी तारीख घोषित नहीं की है। अब बताइए, विभाग परेशान है, लेकिन ध्यान रखना अब इनका क्या कहना है, केकी द्विवेदी जी का क्या कहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये परीक्षा कब हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वर्ग 3 का नया बैच 1 तारीख से, वर्ग 2 का सोशल साइंस का 1 तारीख से, हिंदी विज्ञान अंग्रेजी गणित सबके 1 तारीख से नए बैच शुरू हो रहे हैं। और इसमें अभी ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 699। कितना? 699 में साल भर की, पूरे साल भर का पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें पीडीएफ मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड। कुछ लोग केवल रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, हम लाइव भी देंगे, नई क्लास भी देंगे, रिकॉर्डेड भी देंगे। और सारी क्लास मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 15 फ्री 15 पेड, यानी कि 30 टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा कंटेंट। और किताब भी चाहे तो आप बुक भी ले सकते हैं। बुक हमारी लगभग ये मान चलो कि 1200 पेज की किताब है। वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, शायद वो अभी यहाँ से चली गई है। इतनी बड़ी रामायण है, बहुत बड़ी बुक है। आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर, यहाँ पर जाकर प्रिंटेड बुक्स में जाकर पेड को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, डेमो पीडीएफ भी मिल जाएगी उसकी, किताब कैसी है। तो ये आपको दीप्ति सिंह एकेडमी पर अभी ऑफर केवल 5 दिन के लिए है। 5 दिन तक 699 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, यानी 700 रुपए। और चाय नाश्ते का खर्चा है ये। आपने भले किसी का कोर्स ले रखा हो, मुझे दिक्कत नहीं है, भले किसी का कोर्स पढ़ रहे हो आप, एक बार दीप्ति सिंह एकेडमी से जुड़िए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे और आपका एग्जाम निकलवाएंगे। सीधी भर्ती में दिक्कत भी नहीं है, सिंगल परीक्षा होगी, सिंगल परीक्षा वर्ग 2 की, वर्ग 3 की होगी। ये सब कुछ 699 में आपको मिलने वाला है।
ठीक है। अब और बाल विकास में स्वयं पढ़ा रहा हूं, अब मैंने जिम्मेदारी वापस संभाल ली है, बाल विकास में ही आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। मैं अभी सिलेबस दिखा रहा हूं आपको, है ना, लेकिन पहले ये देख लीजिए। अगस्त में टेस्ट परीक्षा, अरे भैया आ जाओ यार, अगस्त में टेट परीक्षा संभावित है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखकर तिथि मांगी गई है ताकि समय सीमा पर एग्जाम हो सके। के द्विवेदी डायरेक्टर के द्विवेदी जी ने बोल दिया है कि हम अगस्त में परीक्षा करवाना चाहते हैं। तो अब इतनी जल्दी किसकी परीक्षा होगी? तो ये होगी पुराने जो ऑलरेडी शिक्षक थे उनकी। हमारी नवंबर दिसंबर के बाद होगी परीक्षा, और हो सकता है कि जनवरी फरवरी भी चली जाए, अगले साल भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं करवाऊंगा, लेकिन आप लोग इंतजार मत करिए, कब आएगा नोटिफिकेशन तभी हम तैयारी करेंगे। जुट जाओ, और आपने किसी का कोर्स ले रखा हो तो भी दिक्कत नहीं है, 50 रुपए महीना भी नहीं पड़ रहा है कोर्स, सोच लो आप, भले कभी भी एग्जाम आए, 1 साल का कोर्स 699 में लेके बैठ जाओ। अब पढ़ाई, मैंने अभी क्या कहा, ना सिलेबस की टेंशन लो, ना टाइमिंग की टेंशन लो, जो हम पढ़ा रहे हैं आप उस पर फोकस करो। बार बार आपसे बोलता हूं, आप लोग गलती कहां करते हो, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि अरे सर सिलेबस में क्या आएगा, तुम्हें क्या टेंशन, हम पढ़ाएंगे ना। कब एग्जाम होगी, अरे आपको क्या टेंशन, हम पढ़ाएंगे ना। ओके लगा दीजिए। वर्ग 2 वर्ग 3 की सिंगल एग्जाम होगी, तो उसके लिए जो भी सिलेबस रहेगा हम आपके लिए जिम्मेदार हैं। अब देखो, बाल विकास तो आएगा ही आएगा प्राइमरी में, वर्ग 2 में सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा। हमारी टीम ने कंटेंट पूरा और एक्स्ट्रा तक पढ़ा रखा है, सीटेट लेवल का भी पढ़ा रखा है, वहां पे नीट लेवल का पढ़ा, सॉरी नेट जेआरएफ का पढ़ा रखा है। अब आप सोचिएगा, इतना कंटेंट पढ़ने के बाद आप फेल नहीं होंगे, लेकिन गलती तुम्हारी क्या है कि तुम फोकस पढ़ाई पे नहीं कर रहे हो, तुम दिमाग लगा रहे हो कि कब पेपर आएगा, कब एग्जाम होगी। यार मैं हूं ना उसके लिए, आपका एग्जाम लेने के लिए मैं तो हूं। ये देखिए, ये वाला बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस जो आया हुआ है, माध्यमिक का भी दिखाऊंगा और प्राइमरी का भी दिखाऊंगा। देखिए, ये जो नया सिलेबस आया हुआ है, प्राइमरी टीचर लेवल टीचर सिलेबस जो है, बाल विकास की अवधारणा, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास सिद्धांत, ये पूरी पीडीएफ आई हुई है। मैं दोनों पीडीएफ दिखाता हूं, और ये सेम सिलेबस है जो पुराना था। ओके लगा दीजिए आप लोग। चलिए, हाँ चलिए बताइए जल्दी फटाफट। एक पेपर में सिलेबस पात्रता का रहेगा या मेंस का, बता दीजिए। यार आप लोग वाह कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार। पात्रता का ही सिलेबस शुरू में वही था, अभी भी वही है, तो अभी में वही पढ़ना है। तो ना तो द्विवेदी जी बोल रहे हैं, ना एजेंसी बोल रही है, ये जो पुराना सिलेबस है ये लागू हो चुका है अभी के लिए, तो हमें यही सिलेबस को पढ़ना है, अब यही पढ़ो। अगर कुछ बदलता भी है तो हम आपसे 1 रुपए एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, ये भी आप लिख लीजिए। अगर सिलेबस बदलता भी है, मैं इसका वीडियो सुबह बना दूंगा, ठीक है। अगर सिलेबस बदलता भी है, एक आध दो सब्जेक्ट जुड़ते भी हैं, एमपी जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए, तो हमारी टीम सक्षम है। अरे हमारी टीम तुमने देखी नहीं है, हमारे पास 22 फैकल्टी है भैया, कभी एप्लीकेशन जाके देखना, हर एक कोर्स चलता है, अलग अलग फैकल्टी पढ़ाती है उसमें, और एक सब्जेक्ट को दो दो फैकल्टी पढ़ाती है, और क्या चाहिए आपको। ये कौन सा है, ईवीएस वगैरह, ये सब पूरा, ये वही पूरा सेम सिलेबस है। और एक और दिखाता हूं मैं आपको, एक और दिखाता हूं, ये देखिए, एक और माध्यमिक शिक्षक मंडल का दिखाता हूं। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षक मंडल का दिखाता हूं। माध्यमिक शिक्षक मंडल में 120 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षक मंडल में 120 मार्क्स का पेपर होगा, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, सोशल स्टडीज हो, हिंदी लैंग्वेज का, सब कुछ, अंग्रेजी का, ठीक है। अब ये सब चीजें आप सोच सकते हो कि ये जो 120 और अपना क्या है, ये 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 30 नंबर का बाल विकास शिक्षा 30 मार्क्स का, ये आ गया, ठीक है। सब वही सेम पैटर्न पुराना वाला है, सब वही। 120 का तो ये मेन पेपर हो गया, उसके बाद 8 मार्क्स की हिंदी, 5 मार्क्स की अंग्रेजी, 7 मार्क्स का सामाजिक घटनाक्रम, तार्किक योग्यता और बाल विकास शिक्षा शास्त्र, 30 नंबर का ये हो गया, ठीक है। 30 नंबर का ये आ गया, तो कुल मिला के वही सेम वर्ग 2 का पेपर जो पहले था वैसा ही रहेगा। जी हाँ, वेलकम टू, हाँ नमस्कार भैया, मेंबर कुछ बोल रहे हैं, मैंने अगेन फिर बोल दिया आपको, आप लोगों को ये नहीं दिक्कत, ये नहीं टेंशन लेना है कि परीक्षा कब होगी, क्या सिलेबस आएगा, वो हमारी हेडेक है, वो हमारी एकेडमी की हेडेक है। हम तो संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं हिमानी मैडम से, हम गणित अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं सर से, हम पर्यावरण गणित बाल विकास हिंदी सब पढ़ा रहे हैं। वर्ग 3 कंप्लीट, वर्ग 2 में सोशल साइंस पूरा है, अर्थशास्त्र वाले सर भी अर्थशास्त्र पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, लाइव क्लास चली रही है अंदर अभी। हिंदी वाले सर हिंदी वाले सिलेबस पढ़ा रहे हैं, विज्ञान वाले विज्ञान हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, गणित वाले गणित, सब अपना अपना सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और आपके लिए ये एकेडमिक जो एकेडमी है ना, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही एकेडमी है जो आपके साथ सुख दुख में खड़ी हुई है। अगर नहीं आया ना इनका अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन,
मैं खुद बोलता हूं, दिनेश ठाकुर वादा करता है आपके लिए दिसंबर में खड़ा हो जाऊंगा भोपाल, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग की एग्जाम इतनी आसानी से आती नहीं है, हम करवाएंगे। अब जैसे महिला सुपरवाइजर, पटवारी, इन सब की जो खबरें आ रही है वो सारे के सारे हम कोर्स चालू कर दिए हैं। संयुक्त भर्ती अर्हता परीक्षा में पटवारी भी आएगी, महिला सुपरवाइजर कर लो तैयारी, क्या दिक्कत है। चलिए कोई क्वेश्चन किसी का? मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान, धन्यवाद प्रजापति जी, धन्यवाद। अभी पुलिस कांस्टेबल डीएड सेकेंड ईयर वाले भी तैयारी कीजिए। देखो डीएड सेकेंड ईयर जो इस साल डीएड सेकेंड ईयर में थे वो तैयारी करें, क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है 1-2 महीने के अंदर। बाकी जो फर्स्ट ईयर में रहेगा उसको दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला काम कर लीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और मात्र 699 में आपको कोई भी कोर्स चाहिए वो मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, पीडीएफ भी है, नोटिस सब कुछ है। अब केवी द्विवेदी का कहना क्या है, पुराने शिक्षकों का एग्जाम अभी ले लेंगे। ये क्या हुआ था कि इनकी लड़ाई के चक्कर में अपनी एग्जाम हट गई। अगर पुराने शिक्षक मान जाते तुम्हारे साथ करवाने के लिए तो जुलाई में परीक्षा हो जाती। अगर पुराने शिक्षक मान जाते तो जुलाई में आपकी परीक्षा दोनों की साथ में हो जाती, लेकिन इन्होंने बोला हम साथ में नहीं देंगे। पहले तो बोला हम देंगे ही नहीं परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं परीक्षा देनी पड़ेगी। अब परीक्षा देनी है तो अलग से करवा रहे हैं। इसके लिए उनका जी हाँ, शिक्षक अगस्त माह में बेसिक होकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ध्यान रखिएगा दिसंबर तक अभी परीक्षा हो सकती है, वो भी नए बच्चों की, है ना। तो दिसंबर जनवरी तक नई परीक्षा होगी। देखो पुराने शिक्षक हों या नए शिक्षक, अभी पुराना सिलेबस लागू है, इसलिए वर्ग 3 वर्ग 2 आप पुराने शिक्षक भी पढ़ना शुरू कर दो। जो पुराने शिक्षक है ना वो वर्ग 2 वर्ग 3 पढ़ना शुरू कर दो, जो सिलेबस में दिया हुआ है। पढ़ाई पर पढ़ाई, अरे 600 रुपए में क्या सोच रहे हो यार दादा, इतना तो चाय नाश्ता हो जाता है सबका, 600 रुपए में इतना क्या सोच रहे हो भाई। पुराने शिक्षक हो चाहे नए शिक्षक हो, 699 रुपए का पूरा कोर्स मिल रहा है, और परीक्षा आ जाएगी सिर पे, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दीप्ति सिंह एकेडमी भरोसा करो, पढ़ाई पे देखो, सिलेबस बदलेगा मैं पढ़ाऊंगा, सिलेबस बदलेगा नए बच्चों के लिए, तो दिसंबर तक मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको नया सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बदलने में संभावना कम लग रही है, 99% वही सिलेबस आने वाला है, थोड़ा बहुत बदलेगा 2-3% तो हम है ना उसके लिए, ठीक है। भरोसा रखिए। जय हिंद जय भारत। आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ दिनेश ठाकुर, सभी बेरोजगारों के साथ में, कभी भी आपको कोई समस्या होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। जय हिंद जय भारत। 44 है, पदवृद्धि करवाइए। देखो पदवृद्धि का मामला चल ही रहा है, वो नहीं रुकेगा, वो तो हम करते रहेंगे, भले 2-3 महीने 6 महीने लग जाएं, वो अलग मैटर है। लेकिन नए बच्चों को देखो, सब लोग अपना पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, हम केवल पदवृद्धि पे ध्यान कैसे देंगे। पदवृद्धि तो हम एक एक्स्ट्रा, हम अपना दिल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए करवाता हूं मैं। कोई नहीं बोलता एमपी में पदवृद्धि के लिए मेरे अलावा, तो हम तो कर ही रहे हैं, आपका साथ दे ही रहे हैं दादा। लेकिन अभी वर्तमान में पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, एग्जाम तो देनी ही है ना, पदवृद्धि जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक पढ़ाई तो करनी है ना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। शेयर करिए, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें, स्टेटस लगा दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्टेटस लगा दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से एक रिक्वेस्ट ही करूंगा, स्टेटस लगा दीजिए व्हाट्सएप पे, शेयर कर दिए, धन्यवाद, थैंक यू। पेपर एक हो गया तो पेपर एक ही होगा दादा, अब एक पेपर एक बता दिया, पूरा वीडियो देख लो आप फिर से, पेपर एक ही होगा, है ना, पेपर एक ही होगा, ठीक है, थैंक यू। देखो जिनने पढ़ाई नहीं करी है, जिनने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तैयारी में जुट जाओ। अभी भी बोल रहा हूं, वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी में, भले 1-2 महीने आगे पीछे एग्जाम होगी, बट एग्जाम जरूर होगी। और जो पुराने शिक्षक उनकी एग्जाम तो अभी हो रही है, और अपनी परीक्षा भी 2-4-5 महीने बाद हो जाएगी, 4-5 महीने बाद होगी, अभी तो नहीं होगी, दिसंबर के बाद ही होगी, तब तक तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। किसी को कोर्स में प्रॉब्लम आए ना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, किसी को कोर्स लेना हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कोर्स लेना हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप